आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत पर गौर कर रहे हैं। शार्लेमेन द गॉड और जे शेट्टी के बीच हुई थी ये। और इसमें ना खुद से और दूसरों से पूरी तरह ईमानदार होने की जो मुश्किलें हैं और फायदे भी, उन पर बात हुई है। हमारे पास इसका जो सोर्स है वो एक पॉडकास्ट इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें शार्लेमेन ने काफी खुलकर बात की है, जैसे उन्हें ये जो सतही बातें होती हैं, स्मॉल टॉक, उससे कितनी चिढ़ है और वो क्यों लोगों को खुश करने में लगे रहते थे, और मुश्किल सच का सामना करना क्यों जरूरी है, इस पर भी। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का जो मकसद है वो ये समझना है कि खुद से ईमानदार होना क्यों इतना मुश्किल लगता है, जबकि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हम ये भी देखेंगे कि बचपन की बातें कैसे हमारे आज के व्यवहार पर असर डालती हैं और कैसे हम इन ऊपरी बातों से हटकर ज्यादा गहरी मीनिंगफुल बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी पर आते हैं। शार्लेमेन की जो ये चिढ़ है सतही बातों से, स्मॉल टॉक से, उनका कहना है कि भाई जब दो लोग साथ हैं तो वो वक्त गहरी बातों में इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। हाँ। आजकल वो कहते हैं कि छोटी छोटी मतलब माइक्रो बातों पर बहुत जोर है, लेकिन जो बड़ी जरूरी बातें हैं, मैक्रो, वो कहीं खो जाती हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, उनका मानना है कि ये शायद एक तरीका है गहरी या मुश्किल बातों से बचने का। लोग अक्सर सच बोलने से या सुनने से थोड़ा कतराते हैं, अगर वो मुश्किल हो तो। हाँ, ये तो है। तो ये सतही बातें सेफ लगती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कहते हैं कि पॉप कल्चर जैसी चीजों में भी गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स ढूंढे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब गहराई कहीं भी मिल सकती है अगर हम देखना चाहें। और ये जो डर है सच का, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, शायद खुद के लिए भी। शार्लेमेन ने पीपल प्लीजिंग का जिक्र किया था, मतलब अपनी जरूरतें या अपना सच दबाकर दूसरों को खुश रखना। इसकी जड़ें कहाँ थी उनके लिए? हाँ, उन्होंने इससे जोड़ा अपने बचपन के अनुभवों से, खासकर जो बुरा बर्ताव या दुर्व्यवहार हुआ था। तो आलोचना या किसी झगड़े से बचने के लिए दूसरों को खुश करना एक आप कह सकते बचाव का तरीका बन गया था। अच्छा। और यहीं पर थेरेपी उनके लिए बहुत मददगार साबित हुई। थेरेपी ने मदद की? बिल्कुल, थेरेपी ने उन्हें इन गहरी जड़ों को पहचानने में मदद की और हेल्दी बाउंड्रीज यानी सीमाएं बनाना सिखाया। इसने उन्हें खुद के उन हिस्सों का सामना करने में मदद की जिन्हें वो शायद नजरअंदाज कर रहे थे। खुद को नजरअंदाज करना, ये तो एक तरह से खुद से ही झूठ बोलना हुआ। जी। शार्लेमेन ने ये भी बताया कि थेरेपी के अलावा कुछ और अनुभवों ने, जैसे प्लांट मेडिसिन ने, उन्हें ये एहसास कराया कि वो खुद से भी पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। हम ऐसा करते क्यों हैं? अक्सर खुद से झूठ क्यों बोलते हैं? कई बार अपनी कमजोरियों को या अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए हम खुद को या शायद दूसरों को भी मुश्किल भावनाओं से बचाने के लिए आधे अधूरे सच या फिर बहाने बना लेते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी दोस्त या साथ काम करने वाले का बर्ताव ठीक नहीं है और हम मन में जानते हैं कि ये गलत है, पर हम उसके लिए बहाने बनाते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। ये एक तरह से खुद को धोखा देना है, जो लंबे समय में ठीक नहीं है। लेकिन जो अतीत की मुश्किलें हैं या गलतियां, जैसे नौकरी से निकाला जाना, हाँ। क्या उन्हें हमेशा नेगेटिव ही देखना चाहिए? शार्लेमेन का नजरिया इस पर थोड़ा अलग लगता है। बिल्कुल सही। उनका मानना है कि ये अनुभव बर्बादी नहीं है, नहीं, बल्कि ये सीखने और आगे बढ़ने के मौके हैं। हाँ। हर अनुभव, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना लगे, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। उन्होंने बुद्ध की कहानी का भी जिक्र किया था, वो बेड़े वाली कहानी। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि जो बेड़ा नदी पार करने में मदद करता है, वही जंगल में बोझ बन जाता है। सही बात। मतलब ये कि जो तरीके या सफलताएं पहले काम आई, जरूरी नहीं वो हमेशा काम आएंगी। विकास के लिए उन्हें छोड़ना सीखना पड़ता है, पुरानी चीजों को। और ये छोड़ने वाली बात शायद दूसरों को समझने पर भी लागू होती है, जैसे उन्होंने अपने पिता को समझने और माफ करने की बात कही। हाँ बिल्कुल, दूसरों को सच में समझने के लिए उनके नजरिए को, उनके अपने संघर्षों को, उनकी सीमाओं को देखना जरूरी है। शार्लेमेन अपने पिता को तब माफ कर पाईं जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पिता ने भी अपनी समझ और क्षमता के हिसाब से ही सब कुछ किया। और ये मानना बहुत जरूरी है कि हम सब में कहीं ना कहीं बायस यानी पूर्वाग्रह होते हैं। हमारा नजरिया लिमिटेड हो सकता है। ये एक्सेप्ट करना ही सच्ची सहानुभूति और बातचीत की तरफ पहला कदम है। सही। बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में राय बना लेना, खासकर सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स के बारे में, यह अक्सर गलत होता है। तो अगर खुद को और दूसरों को समझना इतना जरूरी है, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? शायद उन लोगों से भी बात करना जिनसे हम सहमत नहीं है। निश्चित रूप से। देखिए, अगर हम सिर्फ उन्हीं लोगों से घिरे रहेंगे जो हमारी हर बात में हाँ मिलाते हैं, तो हम एक इको चैम्बर में फंस जाएंगे,
एक वैचारिक बुलबुले में। हाँ, ये तो होता है। असली ग्रोथ, असली समझ तब बढ़ती है जब हम अलग अलग विचारों वाले लोगों के साथ भी इज्जत के साथ संवाद करते हैं, बात करते हैं। इससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बड़ा होता है। शार्लमेन ने कान्नी वेस्ट के साथ अपनी बातचीत का उदाहरण दिया था, ये दिखाने के लिए कि असहमतियों के बावजूद बात हो सकती है अगर नीयत सही हो। तो इस पूरी बातचीत से जो हमने आज डिस्कस की, इसका निचोड़ क्या है? एक मुख्य सबक क्या ले सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये भले ही मुश्किल हो, अनकंफर्टेबल लगे, पर यह जरूरी है आत्म जागरूकता के लिए, गहरे रिश्ते बनाने के लिए और सच में खुद को बेहतर बनाने के लिए। यही बुनियाद है। वो ऊपरी बातों को छोड़कर मुश्किल भावनाओं और सच का सामना करने से ही असली बदलाव आता है। और शायद इस बातचीत के बाद एक सवाल हमारे मन में रह जाता है सोचने के लिए। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी सतही बातें या बहाने हैं जिनमें हम कहीं उलझ गए हैं, और वो कौन सी गहरी जरूरी बातचीत है जिसे करने से हम कतरा रहे हैं या टाल रहे हैं।